जब भी बात आती है पैसों के मामले में कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में कौन कौन से नाम हैं, तो उसमें से आपको सबसे पहला नाम तो अमीर व्यक्तियों के नाम में बात की जाए तो एलन मस्क का नाम दिखाई देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं। उसके बाद आपको लैरी का नाम नज़र आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कई सारे लोगों का नाम नज़र आएगा, जिसमें आप देखोगे तो चौथे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का भी नाम देखने को मिलेगा। और भी मल्टीपल लोग हैं, गूगल के लैरी पेज आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको सर्जे ब्रिन का नाम देखने को मिलेगा। वॉरेन बफेट सर, जो हमारे पूरी दुनिया भर के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो भी पूरी दुनिया में 8वें नंबर में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे लोगों का नाम नज़र आएगा। और उसमें 18वें नंबर पे हमारे देश के बात की जाए तो सबसे अमीर व्यक्तियों में नाम आता है मुकेश अंबानी सर का, जो पूरी दुनिया में 18वें नंबर की पोजीशन पे हैं अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। उसके बाद अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको इंडियन नाम में ऐसा कुछ नाम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात की जाए अंबानी सर के बाद, उसके बाद जाकर के एक नाम नज़र आता है 26वें नंबर पे, वो है गौतम अडानी का। और ये नाम आपको 26वें नंबर पे अभी नज़र आ रहा है। अभी कुछ साल पहले तो ये नाम कहीं ज़्यादा ऊपर आ चुका था। टॉप 10 की लिस्ट को भी ये पार करके टॉप 5 की कैटेगरी में पहुंच गए थे पूरी दुनिया के अंदर। मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले अमीर व्यक्ति हैं उनमें ये टॉप 5 की कैटेगरी में पहुंच गए थे। लेकिन आज इनके स्टॉक मार्केट के बेस पे शेयर में गिरावट बोल लो, या फिर जो भी इनके बिजनेसेस में उतार चढ़ाव आया और जो भी एलिगेशन लगाए गए, जिस तरीके की भी दिक्कत आई होगी, उस चलते बात की जाए तो ये अभी 26वीं पोजीशन पे है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो दूसरे भारतीय हैं जो पूरी दुनिया में 26वें नंबर पे हैं। सबसे पहले पे मुकेश अंबानी है, उसके बाद गौतम अडानी है। तो गौतम अडानी जो नाम आप देख रहे हो 26वें नंबर पे, पूरी दुनिया में आना इतना आसान नहीं है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो गौतम अडानी की मल्टीपल कंपनीज है जहां से उनका पैसा आता है। और आज से अगर आप कुछ साल पहले देखोगे, यानी कि बात की जाए आज से 5 साल 10 साल के पहले की बात करें, तो आज से 10 साल पहले आपको यहाँ पर जो है इतने बड़े नंबर में पूरी दुनिया के अंदर 26वें नंबर पे तो सोलो, आप 50वें नंबर पे भी इनको नहीं देखे होंगे। लेकिन कुछ सालों के अंदर इन्होंने इतना तेज़ी के साथ बिजनेस एक्सपेंड किया है, इतनी तेज़ी के साथ ग्रोथ दिखाई है कि आज ये पूरी दुनिया में 26वें नंबर पे हैं। गिरावट शेयर प्राइस में आने के बाद भी, क्योंकि ये तो टॉप 5 पे पहुंच गए थे, लेकिन अभी मार्केट में गिरावट के बाद ये 26वें नंबर पे है। तो यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि गौतम अडानी बहुत बड़े दुनिया भर में बात की जाए तो अपने आप को एक तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके हैं रिचेस्ट मैन की लिस्ट में। तो उसके हिसाब से इनकी जो कंपनीज है वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं और स्टॉक मार्केट के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। तो इसी हिसाब से आज हम इनकी 2 कंपनीज को डिस्कस करेंगे। और गौतम अडानी की जो 2 कंपनी जिनके अंदर इनकी हिस्सेदारी है, या फिर एक तरीके से किया जाए इनका बिजनेस है, तो उसके बारे में आज जो कंपनीज ने अपना Q3 का रिजल्ट लाया है उसको देखने वाले हैं। और कंपनीज का यहाँ पे जो फंडामेंटल है उसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं गौतम अडानी सर की वो 2 कौन सी कंपनीज है जिनके अंदर रिजल्ट आया है, और कंपनियों का रिजल्ट Q3 के बेस पे कैसे आया है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई ना कोई कंपनी भी होगी, या फिर आप ऐसी कंपनीज जिनके अंदर मौका अच्छा हो, Q3 का रिजल्ट अच्छा आया हो, उस हिसाब से रिसर्च कर रहे हो, तो ये वीडियो भी आपके लिए काम आ सकता है। बट याद रहे, किसी भी तरीके से हमने यहाँ पे वीडियो के अंदर गौतम अडानी सर की कंपनी या फिर किसी भी इंसान की कंपनी के बारे में कभी भी स्टॉक मार्केट के बेसिस पे खरीदने की सलाह नहीं दी है। हम जितनी भी जानकारी आपको बताते हैं एक नॉलेज के पर्पज पे बताते हैं। कंपनी की बात कर रहे हैं गौतम अडानी सर की, उनकी बात किया तो डबल हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। आप देख पाओगे कंपनी का मुनाफा 106% के आसपास बढ़ गया है, और मार्केट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ यहाँ पे जो Q3 का रिजल्ट है गौतम अडानी सर की कंपनी का वो आया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसीसी के Q3 रिजल्ट के बारे में। एसीसी का Q3 का रिजल्ट मार्केट में आ चुका है, और ये अडानी ग्रुप की एक सीमेंट कंपनी है जिसको हम एसीसी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और मंडे के दिन इस कंपनी का फाइनली रिजल्ट भी मार्केट में आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से जो कंपनी ने यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है वो 106% की बढ़ोतरी के साथ में दिखाया है। जो कंपनी का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट है उसके बेस पे 1089 करोड़ की जो वृद्धि है वो दर्ज की है। इसने एक साल पहले बात की जाए तो 528 करोड़ रुपए का जो स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट है वो दर्ज किया था, और अभी मार्केट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी में 1089 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर ग्रोथ जो आई है नेट प्रॉफिट में वो 446% के आसपास पे आई है, जो रेगुलर बेसिस पे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कंपनी का पुराना हिसाब से। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है
वो देख पाओगे आप कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर काफ़ी बड़े नंबर के साथ बढ़ चुका है। पहले 4855 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी आप देखो तो यहाँ पर 5207 करोड़ का रेवेन्यू नजर आएगा। तो रेवेन्यू भी मार्केट के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो ईयरली बेस पे आपको यहाँ पर 7.25% के आसपास की ग्रोथ में नजर आएगा और कंपनी का जो इबिट्टा है वो भी यहाँ पे इंप्रूव इस बार होता हुआ देखने को मिला है। एसीसी लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग के हिसाब से, सीमेंट के हिसाब से, जिसमें रेडीमिक्स जो कंक्रीट वगैरह होते हैं उस पर बिजनेस चलाती है कंपनी। मार्केट कैप 37,493 का है और इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ अभी आप देखोगे तो अब 43% के आसपास की आपको नजर आएगी। बाकी कंपनी में अगर हम बात करें 3 महीने में और 6 महीने के अंदर तो 14 से 23% की गिरावट आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट में काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश नज़र आ रहा है मार्केट की। अगर आप उसमें कंडीशन के हिसाब से देखोगे ग्रोथ की तो यहाँ पे 1 साल पहले इसकी जो सेल्स हुआ करती थी वो 4,914 करोड़ की सेल्स थी और मार्केट के अंदर अभी इसकी सेल्स अच्छी खासी 5,900 के आसपास बढ़ गई, तो 1,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स बढ़ी है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका ओपीएम 18% था, अभी के टाइम पे इसका ओपीएम 19% के आसपास आ गया है। 1 साल के हिसाब से प्रॉफिट भी मैंने आपको बताया कि 500 से 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया और ऐसे में इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हो कि अब किस तरीके से 885 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे 2596 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ एसीसी लिमिटेड के अब बात की जाए प्रॉफिट में वो आपको अभी दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ पर अगली कंपनी की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप की कंपनी है जिसमें अपना जो हिस्सा है वो बेचने की खबर अडानी की ग्रुप के हिसाब से देखने को मिली थी कि जो है गौतम अडानी इस कंपनी में अपना हिस्सा बेच रहे हैं और इसका भी नेट प्रॉफिट का रिजल्ट आया और 105% के आसपास का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। मार्केट वाइज अगर आप देखो तो इसके अंदर भी जो है गौतम अडानी ग्रुप की ही कंपनी है और इसमें भी जो प्रॉफिट की ग्रोथ आई है Q3 के बेसिस पे वो काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव रैली के साथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप में आने वाले महीनों में अडानी विलमार में अपनी पूरी जो यहाँ पर हिस्सेदारी है वो बेच देंगे और इसी के चलते बात की जाए तो यहाँ पे ग्रुप में इस पैसे का जो उपयोग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए करेगा। तो अडानी ग्रुप जो है इस पैसे का उपयोग करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो कि काफ़ी अच्छे ग्रोथ वाला मार्केट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अडानी विलमार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इस कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है और अपना जो प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है वो आप देख पाओगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे एक बड़े नंबर के साथ बढ़ा है, क्योंकि 1 साल पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 201 करोड़ का, इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है 411 करोड़ का। तो इसके भी जो रिजल्ट है मार्केट के बेस पे वो काफी हद तक बढ़ते नजर आए हैं। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू भी इसका जो है मार्केट के अंदर 31% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अडानी विलमार के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी डील करती है एडिबल ऑयल, फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट के बेसिस पे। मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप इसका 33,948 करोड़ के आसपास का है और इसके अंदर जो आरओसी आरओई है 10 से 3% के आसपास की है। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो 14 से लेकर के 353% के आसपास की नजर आएगी। तो काफी हाई प्रॉफिट ग्रोथ इसमें भी नजर आ रही है। इसमें भी 3 महीने के अंदर 22% की गिरावट, 6 महीने के अंदर 25% की बड़ी गिरावट आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी बड़ा करेक्शन इसमें अभी देखने को मिलता है। और अगर हम मार्केट सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करेंगे तो 1 साल पहले इनकी सेल्स हुआ करती थी 12,440 करोड़ की, अभी के टाइम पे इनकी सेल्स 16,491 करोड़ के आसपास की हो गई है। मार्केट के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 4% था, इस बार इनका ओपीएम बढ़कर के 5% के आसपास हो गया है। 200 करोड़ से सीधे बात की जाए 247 करोड़ से 409 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है और ईयरली बेस पे आप सीधे प्रॉफिट देख पाओगे कैसे इस कंपनी का प्रॉफिट जो है बीच में घट करके 607 करोड़ से 278 करोड़ पहुंच गया था, लेकिन वापस से एक बड़ी तेजी यहां पर अडानी विलमार में आ चुकी है और अब इसका प्रॉफिट 1215 करोड़ का हो गया है। तो मार्केट के अंदर इस पर भी अब इन्वेस्टर का काफी बड़ा फोकस होने वाला है। काफी नीचे प्रॉफिट आने के बाद वापस से ग्रोथ इसमें अडानी विलमार के अंदर आ सकती है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग के पॉइंट से बात करोगे तो यहाँ पे प्रमोटर तो अच्छे खासे 87% है, बट डीआईएस का स्टेक काफी कम हो गया था, 0.25 से 0.05 पे आ गए थे। और लेकिन एफआईएस का स्टेक की बात करें वो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा था। तो अब कंपनी में क्या परफॉर्मेंस रहती है, किस हिसाब से ग्रोथ रहती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में वो सारी बातें हैं जो आम आदमी को सीखना समझना जरूरी है, खास करके अगर वो नया है, शेयर बाजार में नया है, मार्केट को सीखना चाहता है तो फिर आपको तो ये ई बुक एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी की गिरावट में मार्केट के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कब गिरेगा कब भागेगा वो आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके दम पर लोग पैसा बनाते हैं। वो आपको पूरा प्लान जो मार्केट का है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो एक अनुभव एक्सपीरियंस के बेस पे इंसान जो सोच समझ अपनी पैदा करता है, वो चीज़ अगर आपको मार्केट की सीखना है तो आपको ई बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए।